हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है सोमवार का दिन और तो शाम होने जा रही है, 3:45 का समय हो रहा है। तो चिंटू है आज घर पे ही, क्योंकि इसकी आज स्कूल की छुट्टी थी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं जैसे कि मैंने बता रखा है आपको। तो आज इसका कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो इसलिए आज ये घर पे ही है। तो आज हम दोनों मम्मी बेटा घर पे ही हैं। तो कल चिंटू का है एग्ज़ाम। किस चीज़ का पेपर है? कंप्यूटर का। तो कल चिंटू का कंप्यूटर का एग्ज़ाम है। तो कल जाएगा चिंटू स्कूल। और कंप्यूटर पेपर की तैयारी कर ली बेटा तूने? हैं सारी? हाँ, तो अपनी तरफ से तो इसने अच्छे से तैयारी कर ली है। और तैयारी और गेम भी खेल लिए इसने। आज ये बात पार्क में खेल का आया सुबह जाके। पर कंप्यूटर का सब्जेक्ट ईजी होता है, तो इसने कल ही कर ली तैयारी। बस अब थोड़ी रिवीजन रह रही थी, वो अब इसने कर लिया है। एक बार शाम में दोहरा लेगा, ठीक है ना? बाहर तो बढ़िया मौसम हो रहा है, आज तो सही खिल रहा है। वरना कई दिन से ऐसी मौसम चल रहा था बेकार सा, कभी बूंदाबांदी, कभी घटा, कभी बादल, कभी धूप। तो आज तो जो है ना सही धूप खिल रही है। और कपड़े आज मैंने धोए नहीं, क्योंकि कल कपड़े धो लिए तो कुछ काम इतना ज़्यादा खास नहीं था। सुबह के टाइम अपना घर की साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग, वही जो रोजाना काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब होने के बाद मैं होगी फ्री। थोड़ी देर कर लिया रेस्ट और फिर अब आ गया चिंटू के पापा। अब मेरा टाइम हो गया चाय बनाने का। तो अब मैं किचन में जाकर चाय बनाती हूँ। और चिंटू से मंगा लिया आज तो दूध। आज हम कोई नहीं गए दूध लेना, आज चिंटू के भेजा के जा चिंटू दूध लिया। तो आज चिंटू घर पे है, तो आज चिंटू ही ले आया दूध। तो मैं जा रही हूँ किचन में, चाय बनाने रख दूँगी एक तरफ और एक तरफ दूध उबालने रख लूँगी। और बच्चे के पापा इधर बैठे अपना टीवी देख रहे हैं, मूंगफली खाने का मज़ा ले रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं आराम से बैठे हुए। और मैं इधर चाय तैयार कर लेती हूँ। आगे किचन में कर लेती हूँ लाइट ऑन। ये लिया है चिंटू सामान, ये दूध लिया है और ब्रेड का पैकेट लिया आया। पहला काम तो रहेगा दूध गर्म करने का भी, और फिर एक तरफ चढ़ा दूँगी चाय। तो दोनों काम मेरे एक साथ होते रहेंगे। चिंटू ब्रेड खाएगा, सेकूं? चाय पिएगा? हाँ, चिंटू ने तो मना कर दी, कुछ नहीं खाएगा पिएगा, अपना बैठा हुआ है। तो दूध उबालने रख दूँ क्यों पहले, और फिर दूसरी साइड चाय रख दूँगी बनने के लिए। अब एक साइड चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। चाय पत्ती डाल दी, अब इसमें चीनी डाल देती हूँ और दूध में भी चीनी डाल दूंगी, क्योंकि ना ये बच्चे दही नहीं खा रहे आजकल, मौसम में फर्क आ रहा है। तो इसलिए मैं फीका दूध नहीं उबालती, मैं मीठा डाल के दूध उबाल दूंगी, फिर बाद में ऊपर से डाल के घोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरक डाल दूँ, चाय उबल गई, दूध डाल देते हैं इसमें। तो ये चाय उबल चुकी है, अब इस चाय को मैं दूसरी गैस पर रख दूंगी और ब्रेड सेक लूंगी।
चाय को रख देती हूँ मैं इस वाली गैस पर, मंदी मंदी पकती रहेगी। और इस गैस पर कर देती हूँ, ब्रेड सेक लेती हूँ और फिर ब्रेड पर लगाऊंगी जैम। तो हल्के हल्के सेक दूंगी और फिर जैम लग जाएगा इसके ऊपर। चिंटू जैम फ्रिज में मत रखे कर बेटा। मैंने नहीं रखा। हाँ मत रखना आगे से, उधर जम रखा। तेले ब्रेड सेक लूं, जैम लगा खा लो, ठीक है। चाय अच्छे से पक गई है, बस अब ये ब्रेड सीखते ही और इनका जैम लगाकर मैं चाय छान दूंगी। गैस कर दूंगी बंद क्योंकि तवा गरम है, थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, इसमें सीख जाएंगे। चाय को डाल देती हूँ मैं, होने वाला है। गैस मैंने मंदी कर दी है, थोड़ी देर में इसको भी बंद कर दूंगी गैस को। चाय के नीचे की गैस बंद कर दूंगी, छान लेती हूँ चाय। प्लेट ढक दिया ना तो दूध ऊपर आ रहा है, तो बंद कर देंगे, अब ये ढक जाएगा। एक साथ तीन तीन जगह ध्यान रखना पड़ रहा था, एक तरफ चाय की तरफ, एक तरफ दूध की तरफ, दूध गर्म हो रहा है, और एक तरफ ब्रेड सेकने की तरफ। अब उसको ढक दूंगी बस। अब ये ब्रेड भी अच्छे से सिक चुके हैं, गैस मैंने कब की बंद कर दी है। अब इनके ऊपर भी जैम लगा दूंगी और ये 2 ब्रेड चिंटू खा लेगा। मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन चिंटू के लिए रख दूंगी, खा लेगा। और ये रही भुजिया, ये भी रख दूंगे, जिन्हें खाने होंगे खा लेंगे। और अभी चाय की थाली हो गया तैयार, अब मैं ले जाती हूँ, जिन्हें जो भी कुछ खाना है खा लेंगे। चिंटू जल्दी पकड़ो, शाम का समय हो गया है और इवनिंग वॉक करने गए थे बच्चे और मैं। तो इवनिंग वॉक करके आ गई और आके गर्मी लगी तो थोड़ी देर पंखा चला कर बैठे, और अब जो है ना थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अब खाना बनाने का समय हो रहा है। तो रात के डिनर की तैयारी करती हूँ। पहले तो सोचने में ये इतना टाइम लग गया कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, बच्चों से पूछा कोई ये नहीं बताता कि ये बना लो, फिर अपने समझ सब बना रही हूँ। तो दाल चावल बनाऊँगी मैं, तो थोड़ा पनीर रखा उसकी भुर्जी बना दूँगी, एक आधी रोटी बना दूँगी। तो अब करती हूँ शुरुआत अपने किचन में, क्योंकि इस टाइम में तो यही होता है मेरा काम किचन का। तो अब लगती हूँ, अब जल्दी से कर लूँ तैयारी, दाल धो लूँ, दाल धो के चढ़ा दूँ और एक तरफ चावल चढ़ा दूँगी।
और फिर ये दोनों चीज़ बनने लग जाएंगे और फिर पनीर की भुर्जी की तैयारी कर लूँगी। और चिंटू चावल नहीं खाता तो इसके लिए तो मुझे रोटी बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा मुझे आटा भी गूंदना पड़ेगा और फिर रोटी बना दूँगी। तो दाल निकाल लेती हूँ, जितनी बनानी है थोड़ी ही बनाऊंगी क्योंकि भुर्जी भी रहेगी पनीर की, फिर बचेगी। टाइम में ही जितना बनता है, दूसरे टाइम में कोई सा खाता नहीं। दाल वैसे तो साफ है, पैकेट की दाल होती है ना तो गंदी नहीं होती, और फिर भी इसमें हाथ निकाल देती हूँ कि कुछ कंकड़ वगैरह ना हो इसमें। तो साफ थी दाल बिल्कुल। अब इसे धो लेती हूँ और धोकर चढ़ा देती हूँ, गैस ऑन कर देती हूँ। तो मैं पानी भर लिया, अब गैस ऑन कर देती हूँ। अब डाल दूंगी इसमें सारे मिर्च मसाले। अभी तो मुझे एक काम ये भी करना है कि ये इसमें मसाले डालने में जो जो मसाले खत्म हो रहे हैं ना, इन्हें और डाल देती हूँ। तो गैस मंदी कर लूँ। तो धनिया डाल दिया, हल्दी इसमें है अभी, जीरा और नमक, ये दो चीज और डाल दूँ। ये नमक और डाल देती हूँ। नमक ज़्यादा खर्च होता है इसलिए नमक डल जाएगा। तो बस अब इसमें जिस मसाले कमी थी वो डाल दिया। अब डाल देती हूँ दाल में सारे मिर्च मसाले। नमक डाल दूंगी, थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि थोड़ी दाल है। लाल मिर्ची डाल दूंगी, ये हल्दी डाल दी और ये धनिया डाल दी। तब इस दाल में सीटी लग जाएगी तो फिर गैस बंद कर दूंगी, तो दाल उबल जाएगी। और अब इतना इस दाल में सीटी लगेगी ना, इतना ये चावल निकाल लेती हूँ। चावल वैसे साफ है चावल, थोड़े ही चावल बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी है। तो बस इतने ही चावल बनेंगे, आधा गिलास के लगभग। 2-3 सीटी लगी तो गैस बंद कर देती हूँ मैं इसकी गैस। और फिर इधर मैंने जो है ना कर ली है तैयारी तड़का लगाने की, और इधर मैंने रख दिया था चावल बनने के लिए। तो ये उबाल आ गया है और गैस मैंने कर दिया मंदी। अब ये मंदे मंदे में चावल उबलते रहेंगे। और अब इस गैस को बंद कर दूंगी। और प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, देखिए। अब टमाटर और बाकी रह रहे, इन्हें और चॉप कर लेती हूँ। इन सब बारीक चॉप हो जाते हैं तो बढ़िया कट जाते हैं इससे। तड़के भी अच्छे लगे और पनीर की भुर्जी बनाऊंगी इसमें भी। तो मैंने चॉप कर लिया है, मैंने भी निकाल दूंगी इस साइड में। और अब जो है गैस ऑन करके तड़के की तैयारी कर लेती हूँ पहले। फ्राइंग पैन गरम हो गया, तेल डाल लेती हूँ इसमें। तो इसकी गैस निकल चुकी है ऊपर से सारी। दाल देख लेती हूँ, इधर तेल गरम हो चुका है। तो देखिए दाल बहुत बढ़िया मिक्स हो गया। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डाल दूंगी प्याज। और ये प्याज मैंने ना 2 चीज के लिए काटी थी। तो पनीर की भुर्जी बनानी है मुझे और दालें बनानी है, तो इसलिए आधी इसमें डाल दूंगी दाल के तड़के में और आधी में पनीर की भुर्जी बनाने में। तो इतनी बहुत है प्याज। और ऐसे ही टमाटर भी 2 काटे थे, तो आधे तो इसमें डाल दूंगी जो थोक लगा रही हूँ, और आधे पनीर की भुर्जी में।
और ये मैंने पनीर ये रखा हुआ बना के सवेरे। गैस हो या मंदी थोड़ी तेज कर देती हूँ, क्योंकि तेल अच्छा गर्म हो गया था तो मैंने मंदी कर ली थी। तो अभी प्याज फ्राई हो चुकी है, अब टमाटर डाल दूंगी इसमें। अब टमाटर और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें डाल देती हूँ दाल में। गैस मंदी कर दूंगी। तो दाल तैयार हो गई है, अब रख दूंगी इसे ढक के। और अब इसी में जो है थोड़ा सा तेल वो डाल दूंगी और फिर प्याज टमाटर वो डाल दूंगी इसमें। रिफाइंड ऑयल डालूंगी इसमें। गैस थोड़ी तेज कर दूंगी। अब ये गर्म हो जाएगा ना जब इसमें डाल दूंगी प्याज। टमाटर डाल दिए, अब टमाटर को गला दूंगी इसमें। फिर इसमें डाल दूंगी नमक मिर्च मसाले डाल दूंगी। अब सूखा धनिया पिसा हुआ, थोड़ी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूंगी और थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें गरम मसाला। हल्का ही दे दूँगी गरम मसाला। तो अब ये सारा मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसमें डाल दूंगी पनीर। अच्छा, 1-2 हरी मिर्ची डाल दूंगी और फिर ऊपर से हरा धनिया काट के डाल दूंगी इसमें। तो पनीर की भुर्जी बन के हो गई है तैयार। अब 1-2 मिनट और इसे पका के 1 मिनट और फिर गैस बंद कर दूंगी और ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी। गैस तो चावल भी बनने वाले ही हैं, 1-2 मिनट और लगेंगे, फिर गैस बंद कर दूंगी। तो पानी इनका लगभग सारा सूख चुका है, बस 1 मिनट बाद बिल्कुल ये रेडी हो जाएंगे। तो इसे मैं ढक देती हूँ। तो दोनों गैस साथ साथ ही बंद होंगे, इधर चावलों की भी और इधर पनीर की भी। अब ये दोनों चीज़ हो गया रेडी, दोनों क्या तीनों चीज़ होगी रेडी, दाल भी चावल भी और भुर्जी भी। तो अब गैस बंद करके अब थोड़ा सा गूंद लेती हूँ आटा, फिर बनाऊंगी रोटी या फिर पराठे। तो जो चिंटू कहेगा जो सा पसंद है वो बना दूँगी। और 1 आधी रोटी गुड्डू का नाम के बना दो। तो गूंद गया आटा गूंदने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि 2-4 रोटी बनानी है इसमें। ये खाएगा सिर्फ रोटी, बाकियों ने कर दी मना, बाकी खाएंगे चावल। तो थोड़ा ही आटा गूंदा है बिल्कुल 2-3 रोटी का, और इसे रख दूँ थोड़ी देर, अब बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो मैं रोटी बनानी शुरू कर देती हूँ। गैस ऑन करके तवा रख दिया गर्म होने के लिए। चकला बेलन रख लेती हूँ यहाँ पर।
बनानी शुरू कर देती हूँ रोटी। ये हो गया रोटी तैयार, गर्मा गर्म एकदम फुली फुली रोटी बन गई। अभी उठा कर रख देती हूँ चकला बेलन। रोटी चपड़ दूंगी गरम गरम, लगा दूंगी रोटियों में। ये हो गई गैस बंद, रोटी बन गई सारी। अब रख देती हूँ ये बंद करके। अब डाल देती हूँ खाना। फिर मैं चावल भी डाल देती हूँ इसमें एक साइड में। ये पनीर डाल रहा होता है कटोरी में, दाल वो डाल देती हूँ। तो ये थाली हो गई है तैयार। अब मैं लेके जा रही हूँ। अब ऐसे थाली सारी जो है थाली ऐसे ही तैयार कर करके सबको देती हूँ। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।